हेलो एंड वेलकम यू ऑल। जीएसटी में न्यू जीएसटी इनपुट सेट ऑफ रूल्स जो हैं उसके थ्रू आप अपने जीएसटी लायबिलिटी को कैसे कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट कैसे यूज कर सकेंगे ताकि आपका जो लायबिलिटी है, आपको जो कैश में पे करना होता है जीएसटी, वो कम से कम पे कर सकें। तो इसीलिए मैंने इसे कहा सही से करो सेट ऑफ, तो आपको जीएसटी जो कम करना पड़ेगा पे ऑफ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म में आपके अगर सही तरीके से इनपुट यूज नहीं किया है, इनपुट का सेट ऑफ का यूज नहीं किया है, तो आपको देखिए ये आपके लेजर में आपके बैलेंसेज जो इस तरह के दिखेंगे। आईजीएसटी में जीरो हो जाएगा, आपका एसजीएसटी भी जीरो हो जाएगा और सीजीएसटी में आपको इतने ज़्यादा जो है इनपुट्स बचे रहेंगे, लेकिन आप फिर भी आपको कैश में जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। तो ये 5 लाख आपके इनपुट लेजर क्रेडिट लेजर में दिखेंगे, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सही से सेट ऑफ नहीं किया है। तो चलिए कैसे आप सही से सेट ऑफ करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपका आईजीएसटी का है, सीजीएसटी का है, एसजीएसटी का है एंड आउटपुट लायबिलिटी जो है आपकी आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की है, तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करें। तो पहला जो यूटिलाइजेशन होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी में, फर्स्ट यूटिलाइजेशन जो होता है आपको आईजीएसटी टू आईजीएसटी में करना है। अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो उसका पहले आप देखिए कि आपके पास इनपुट क्रेडिट आईजीएसटी की बची है, तो आप सबसे पहले उसको यूटिलाइज कर लें। दूसरा जो सीजीएसटी की अगर लायबिलिटी आपके पास है, आउटपुट लायबिलिटी, और सीजीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है आपके पास, तो पहले आप उसको पूरी की तरफ यूटिलाइज करें। फर्स्ट उसको यूटिलाइज करें सीजीएसटी टू सीजीएसटी। सेम एसजीएसटी में अगर आपकी कोई लायबिलिटी है और एसजीएसटी का ही इनपुट है आपके पास, तो पहले आप उसको यूटिलाइज करें। तो फर्स्ट यूटिलाइजेशन जो है सेम कैटेगरी के जो आपके टैक्स जो माइनर टैक्सेस हैं, आईजीएसटी टू आईजीएसटी, सीजीएसटी टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू एसजीएसटी में करें। सेकेंड, आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी अगर सीजीएसटी की है तो आप उसका पे ऑफ आईजीएसटी से करेंगे। वैसे ही अगर आईजीएसटी की आपकी लायबिलिटी है तो आपको सेकेंड यूटिलाइजेशन सीजीएसटी का पहले आपको यूज करना है आईजीएसटी में। यानी कि आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर है तो सीजीएसटी से पे कर सकते हैं, और अगर सीजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहला यूटिलाइजेशन तो आपको सीजीएसटी को करना है, लेकिन दूसरी में अगर और इनपुट आपके पास आईजीएसटी में बचा हुआ है, ये फर्स्ट पे ऑफ करने के बाद तो सेकंड पे ऑफ में आपको आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन, फुल्ली यूटिलाइजेशन सीजीएसटी को पे ऑफ करने के लिए आपको करना है। और ऐसा इसीलिए है ताकि आप ये देखिए कि ये सीजीएसटी जो है ये भी सेंट्रल का टैक्स होता है और आईजीएसटी जो है वो भी सेंट्रल का टैक्स होता है, और एसजीएसटी जो है ये स्टेट्स के टैक्स होते हैं। तो स्टेट जीएसटी होता है और ये सेंट्रल जीएसटी होता है। तो सेंट्रल ने कहा कि सेंट्रल का जितना भी लायबिलिटी है उसको सेंट्रल के इनपुट से ही आप पे ऑफ पहले करें, ताकि कम से कम उनको स्टेट्स को जब वो बाइफरकेट करेंगे अपना शेयर, स्टेट्स का शेयर, क्योंकि आईजीएसटी में दोनों शेयर रहते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इनका शेयर, तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि आईजीएसटी कम से कम इनपुट बचे उनके पास या कम से कम उनके पास जाए, ताकि वो जब उसका बाइफरकेशन करें तो उनके लिए कम मेहनत पड़े। तो यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड सीजीएसटी की लायबिलिटी अगर है तो फर्स्ट पे ऑफ सीजीएसटी से होगा, सेकेंड पे ऑफ आईजीएसटी से होगा। आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो फर्स्ट पे ऑफ आईजीएसटी से कीजिए, सेकेंड पे ऑफ सीजीएसटी को फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। और आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है तभी जाके आप थर्ड स्टेप पे आएंगे कि एसजीएसटी की अगर लायबिलिटी है तो पहला तो आपको एसजीएसटी का इनपुट से पे करना है, और उसके बाद अगर फुल्ली यूटिलाइज जाता है एसजीएसटी, तो अगर आईजीएसटी में कोई लायबिलिटी अगर इनपुट बची हुई है आईजीएसटी में, तो फिर आपको यहाँ पे आईजीएसटी से करना है। तो फर्स्ट पे ऑफ एसजीएसटी को एसजीएसटी से, सेकंड अगर आईजीएसटी में कोई इनपुट बची हुई है तो एसजीएसटी को आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। आप सीजीएसटी की लायबिलिटी को एसजीएसटी के इनपुट से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एंड एसजीएसटी की लायबिलिटी को सीजीएसटी के लायबिलिटी इनपुट से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मना है। अब आप देखेंगे कि आप जब इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आप
3B में फाइलिंग के टाइम में यहाँ देखते हैं तो ऑटो पॉपुलेट जो होता है, तो ऑटो पॉपुलेट में आपका CGST में ही सारा का सारा वो आ जाता है IGST, और SGST में आपको वो पॉपुलेशन नहीं होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ऑटो पॉपुलेट होता है, आपको ये फिर से बता दें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ऑटो पॉपुलेट आप 3B में फाइल करते हैं, तो अगर आपकी IGST में लायबिलिटी है, CGST में लायबिलिटी है और SGST में लायबिलिटी है, तो आपकी IGST टू IGST सेट ऑफ हो जाएगी और CGST IGST से भी सेट ऑफ हो जाएगी और CGST का इनपुट से सेट ऑफ हो जाएगा, वो SGST में नहीं आती है कभी भी। और उस कारण से क्या होता है कि आपका CGST का इनपुट बचा रह जाता है, क्योंकि CGST में 2 इनपुट आ जाते हैं, IGST के और CGST के, और SGST में आपका कोई भी इनपुट नहीं आता। इस कारण से आपको हर बारी कैश में जो है लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ती है और इनकी तरह ही आपका CGST का इनपुट बचा रह जाता है। तो वहाँ पे आपको मैनुअली फीड करना है। अगर ITC में जिस तरह से मैंने बताया कि पहला आप IGST को IGST से पेमेंट करें, और अगर बच गया है तो यहाँ पे CGST को यूज करें, और दूसरा CGST को CGST से यूज करें, और अगर बच गया तो IGST को यहाँ पहले यूज करें टोटल फुल्ली। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो SGST को पहले SGST से यहाँ पे सेट ऑफ करना है ITC को, और अगर IGST में कुछ बचा हुआ है तो यहाँ पे आप IGST डाल करके यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी लायबिलिटी जो है कम हो जाएगी। आपको कैश में कम पे करना पड़ेगा GST का। होपफुली आप लोगों को अब जो है इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म समझ आ गई होगी, उसको सेट ऑफ करने का रूल्स भी समझ आ गया होगा। आगे की और भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके क्वेरी करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।